क्लासेस। आप सभी का होम साइंस CGPG क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, कोशिका का चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है और हम थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये सब क्या है? कोशिका के पार्ट हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका क्या कार्य होता है हमारी बॉडी में। आप लोगों को मैंने बताया था कि कोशिका जो है बॉडी का सबसे सूक्ष्म पार्ट है। ठीक है, सबसे सूक्ष्म भाग है, लेकिन नहीं, ये सबसे सूक्ष्म ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है और भी चीज़ें हैं। अब इनका क्या कार्य है वो हम आज आपको बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जब हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर के जाता है तो वो क्या करता है? कोशिकाओं को दे देता है। कोशिका में क्या होती है? कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एक चक्र चलाती, एक चेन चलाती, जिस चेन को कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, इसकी खोज किसने की थी? तो क्रेब्स चक्र जो है, क्रेब्स चक्र की खोज एक क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कभी कभी पूछ लेता है, अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जब वो चैन चलाता है, उस चैन से क्या होता है? ATA का निर्माण होता है। क्या होता है? ATA का निर्माण होता है और 38 ATA मिलके जो है क्या बनाता है? 38 ATA मिलकर के बनाता है, एक ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? एक ग्लूकोज बनाता है और इस ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा यानी पावर। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारी बॉडी में, हमारी कोशिका में पावर बैंक किसे कहते हैं? तो पावर बैंक किसे कहते हैं? इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्या करती है? हमें ऊर्जा देने का कार्य करती है। ठीक है, ये तो क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया आपकी समझ में आ रही है, हमें क्या देती है? ऊर्जा देने का कार्य करती है। अब हम देख लेते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। क्या देखते हैं? गोल्जी बॉडी, इसका क्या काम होता है? इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी, इसका क्या कार्य होता है। तो चौथा पार्ट है आपका गोल्जी बॉडी। ये क्या करती है हमारी बॉडी में जो है, जैसे मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। कोशिका हमारी बॉडी में क्या है? कोशिका पूरी बॉडी में है और हम जब बात करते हैं, जब कुछ काम करते हैं तो पूरी बॉडी में हमें क्या होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। कोशिका में क्या विद्यमान होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है? ऊर्जा देने का कार्य करता है। ऊर्जा देने का कार्य करता है तो ऐसा होता है, कभी कभी मान लीजिए हम दौड़ लगा रहे, हम रेस लगा रहे, तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पे है? हमारी बॉडी में पैरों को है। ठीक है, जब पैर बहुत चलते चलते थक जाते हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी में कहाँ चाहिए? हमारी ज़ुबान को चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते बोलते क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो क्या जो हमारी ज़ुबान जितनी स्पीड से स्टार्टिंग में चल रही होती है, उतनी स्पीड लास्ट टाइम तक चल पाती है? नहीं चल पाती है। अगर हम सिलाई कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत कहाँ होती है? हमारे हाथों को। लेकिन जब ये चलते चलते थक जाते हैं तो हमें कोई चाहिए ना कि हमारी बॉडी में, मान लो पैर, हम खड़े हैं तो हमारे पैरों को तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है? हम जहाँ बोल रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, यानी कि हमारी ज़ुबान को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो पैरों में एनर्जी ज़्यादा बन रही है, ज़ुबान में क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है। तो कोई चाहिए ना कि हमारे पैरों से एनर्जी ला करके हमारी ज़ुबान तक पहुँचाए। तो इसका काम कौन करता है? तो इसका काम करता है गोल्जी बॉडी। क्या करता है? ये परिवहन का कार्य करता है। ये कोशिका में किसका कार्य करता है? परिवहन का। यानी जिस भी बॉडी के जिस भी पार्ट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी प्रोटीन, विटामिन, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्या करता है? ये गोल्जी बॉडी ही क्या करती है?
हर जगह से एनर्जी ला करके उस पार्ट तक पहुंचाती है जहाँ पे क्या होती है, अधिक ज़रूरत होती है। ये चीज़ें समझ में आई। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऊर्जा देने का कार्य करती है। गोल्गी बॉडी क्या करती है, बॉडी में कहीं पे भी ऊर्जा की कमी होती है तो ये क्या करती है, वहाँ तक ऊर्जा पहुँचाने का काम करती है। अब आता है पांचवा आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का क्या कार्य होता है, वैक्यूल्स यानी इसे हम क्या बोलते हैं, रसधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम रसधानी भी बोलते हैं। इसका क्या कार्य होता है, जल संग्रह करना। क्या करना, जल संग्रह करना। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं अरे उनकी बॉडी में तो 50 लीटर पानी था, 55 लीटर पानी था। ठीक है, ये सुना है आप लोगों ने, सुना है। कहते हैं बॉडी में 65 लीटर पानी था। तो ये पानी क्या हम 2-3 लीटर पी लेते हैं तो क्या होता है, पेट फूल जाता है। उसके ज़्यादा हम पिएंगे तो वो बाहर आने लगेगा मुँह से, है कि नहीं। तो ये पानी कहाँ रहता है, कभी सोचा है, नहीं, इसी रसधानी में रहता है। क्या कहाँ रहता है, यही रसधानी, जो कोशिका में ये रसधानी है, जो वैक्यूल्स है, यही क्या करती है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है। ठीक है, तभी हमारी बॉडी में पता चलता है इतना पानी है और इतना ज़्यादा पानी हो गया, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में इतना पानी। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, हमारी कोशिकाओं की सुरक्षा, हमारी कोशिकाओं को क्या करना, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, कोशिकाओं को सुरक्षा करना। और कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, ये कोशिकाओं की सुरक्षा करना, उन्हें आकार प्रदान करना। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, एनर्जी देना, ऊर्जा देने का कार्य। इसे पावर बैंक भी कहते हैं, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। गोल्गी बॉडी का कार्य क्या होता है, हमारी बॉडी में जहाँ कहीं भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो क्या करता है, ये एनर्जी पहुँचाने का कार्य करता है। वैक्यूल्स का यानी रसायनिक का काम क्या होता है, जल का संग्रह करना। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही हैं, कोशिका के अंदर आ रही है। यानी कि कोशिका जो है हमारी बॉडी का सबसे सूक्ष्म पार्ट नहीं है, क्योंकि कोशिका के अंदर ही क्या है, अभी ये सारी चीज़ें, अभी और भी चीज़ें हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।